अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हम इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की अनबॉक्सिंग और इसके अलावा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के अंदर पबजी मोबाइल और फ्री फायर का टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आए रिव्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए और बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर कुछ आपको डिटेल लिखी हुई नज़र आ रही है। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी, 2 GB और 32 GB का वेरिएंट है। 4G LTE को सपोर्ट करता है। DTS साउंड सिस्टम है। अगर बैक की बात की जाए तो बैक के ऊपर मजीद आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, जिसमें प्रोसेसर मेंशन है MT6761 का 4G 6.6 इंचज़ HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 की है। ट्रिपल बैक कैमरा, फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, जो कि ड्यूल फ्लैश लाइट के साथ है। एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। 10 वाट सुपर चार्ज का लिखा हुआ है। और जो इस सुपर चार्ज की रियलिटी है वो वीडियो के लास्ट हिस्से में प्रोज एंड कॉन्स में बात करेंगे। फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, बैक के ऊपर 13 मेगापिक्सल का या ट्रिपल कैमरा दिया गया है। तो आए चलते हैं सेट की तरफ और देख लेते हैं कि भाई हमें सेट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। सबसे पहले अगर सेट के डिज़ाइन की बात की जाए तो बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। बाकी जो 2 कैमरे हैं बीजे कैमरे हैं। ट्रिपल फ्लाई लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, जो कि माइक्रो USB की है। 3.5 mm का ऑडियो जैक है। स्पीकर हैं। और यहाँ पर राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। साथ में ड्यूल फ्लैश लाइट दी गई हैं। जो ये लेफ्ट साइड की फ्लैश लाइट है, ये जब आप डिवाइस को चार्जिंग पे लगाते हैं तो नोटिफिकेशन लाइट का भी काम करती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है। अगर सिम सिचुएशन की बात की जाए तो इस सेट के अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं जनाब सेट के अंदरूनी स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो अंदरूनी स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 6.6 इंचज़ HD प्लस का डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही होगी। 720x1600 की स्क्रीन रेजोल्यूशन है। अगर बात कर ली जाए चिप की तो Helio 820 की चिप लगी हुई है। MT6761 का CPU है। GPU की बात की जाए तो PowerVR G8300 का GPU है। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए सिस्टम की तो एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है क्वाड कोर का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 2 GB रैम और 32 GB का वेरिएंट मेरे हाथ में मौजूद है। और अगर बैटरी की बात की जाए, इस सेट के अंदर 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है। इस सेट के अंदर आपको सिर्फ 3 सेंसर मिलने वाले हैं। एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के सेंसर मिलते हैं। OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। और मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। तो ये तकरीबन तमाम डिटेल मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर इस सेट के बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए तो इस सेट के अंदर मैंने पहले से टेस्ट करके रखे हुए हैं। अगर सिंगल कोर की बात कर ली जाए तो 122 के स्कोर मिलते हैं आपको सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में आपको 387 के स्कोर मिलते हैं, जो कि क्यू मोबाइल व्यू मैक्स से काफ़ी कम है। काफ़ी तो नहीं मगर फिर भी कम है। तो अब आ जाते हैं सेट की मेन डिटेल की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरे की। तो इस सेट के अंदर बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का है। बाकी तो VGA कैमरे दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेट के अंदर सिर्फ आपको एक कैमरा मिला है। तो सिर्फ ये समझ के बाय कीजिएगा कि इस सेट के अंदर आपको सिर्फ एक कैमरा मिलने वाला है। तो अब आ जाते हैं कैमरे के स्पेसिफिकेशन की तरफ। कैमरे में आपको जो मोड मिलने वाले हैं AI, ब्यूटी, बुके और पैरानॉर्मल के मोड मिलने वाले हैं। और अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो के आप 1080 पिक्सल तक की फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको कोई ज़्यादा मोड नहीं मिलने वाले। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वीडियो का रिजल्ट कुछ इस तरह का निकल के आपके सामने आता है जी। तो इस वक्त ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये हम इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1080 पिक्सल की वीडियो है। इस वक्त माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर टाइम की बात की जाए तो शाम के तकरीबन कोई 5 बजे हैं। बादल छाए हुए हैं। लाइट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी। और अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो इसके कैमरे का रिजल्ट अच्छा है प्राइस के हिसाब से। मगर जी, तो ये था कैमरे का मुख्तसर सा रिव्यू। अगर मैं फुल रिव्यू करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस सेट के कैमरे का हम फुल रिव्यू करेंगे।
और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस सेट के कैमरे कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 से काफ़ी कम लगे हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 के कैमरे काफ़ी अच्छे थे, हालांकि उस सेट के बैक के ऊपर सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा था, मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि उस सेट के कैमरे का रिज़ल्ट इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो बाकी फुल रिव्यू में देखेंगे, जब हम कैमरा रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाएंगे फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट निकल के सामने आता है। तो अगर दूसरी परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, इस सेट की परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस है, कोई काफ़ी ज़्यादा आपको हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। अगर यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 720 पिक्सल तक की वीडियो देख सकते हैं। साउंड सेट का काफ़ी अच्छा है, DTS साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है सेट के अंदर। और अगर मज़ीद बात कर ली जाए इस सेट की गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर मैं आपको PUBG की ग्राफिक्स चेक करवा देता हूं। अगर PUBG ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स आपको जो फ्रेम रेट इस सेट के अंदर मिलते हैं वो लो और मीडियम के फ्रेम रेट मिलते हैं जी। तो इस सेट के अंदर जो आपको फ्रेम रेट मिलने वाले हैं लो और मीडियम के फ्रेम रेट मिलने वाले हैं। ग्राफिक्स आपको मिलने वाली है स्मूथ और बैलेंस, दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस में ज़्यादा तक खेल सकते हैं। इस सेट के अंदर हमने PUBG मोबाइल का टेस्ट किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस सेट के अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप PUBG को प्ले करते हैं। और अगर आप इस सेट को PUBG के लिए लेना चाह रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये इस सेट को बाय मत करें, क्योंकि ये सेट PUBG के लिए नहीं बना हुआ। प्रोसेसर काफ़ी कम है, मगर फिर भी अगर इसके ऊपर आप PUBG को प्ले करते हैं तो PUBG मोबाइल चल जाएगी। फ्रेम रेट आप लो रखेंगे, स्मूथ में खेलेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं सेट लैग करेगा। और TMD मैच खेलने का तो इस सेट के बारे में सोचिएगा भी ना, क्योंकि इस सेट के अंदर अगर आप TMD मैच प्ले करते हैं तो सेट काफ़ी ज़्यादा लैग करता है और आपका मैच काफ़ी बुरा जाएगा। और अगर बैटरी कंज्यूम की बात कर ली जाए तो अगर आप 1 घंटा PUBG को प्ले करते हैं तो ये सेट सिर्फ 12% बैटरी कंज्यूम करेगा। इसलिए अगर बैटरी के लिहाज से देखा जाए तो सेट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर यूट्यूब की बात की जाए, अगर आप इस सेट के अंदर 1 घंटा यूट्यूब को प्ले करते हैं फुल वॉल्यूम और फुल ब्राइटनेस के साथ, तो ये सेट सिर्फ 9% बैटरी कंज्यूम करेगा। अगर देखा जाए तो यानी कि इस सेट के अंदर आप मुसलसल तकरीबन 11 घंटे यूट्यूब को प्ले कर सकते हैं और वहीं पे 8 घंटे आप PUBG को प्ले कर सकते हैं, जो कि अगर इस टाइम को देखा जाए तो बैटरी टाइम काफ़ी अच्छा बन जाता है। इसी तरह अगर फ्री फायर की बात की जाए तो फ्री फायर आप इस सेट के अंदर प्ले कर सकते हैं। फ्री फायर के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा, आप मल्टी टाइम ही ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। और हीटिंग का मैंने तकरीबन 1.5 घंटा PUBG इस सेट के अंदर प्ले किया है, मुझे हीटिंग का कोई इशू नज़र नहीं आया। और अगर मज़ीद बात कर ली जाए लास्ट में सेट के प्रोज एंड कॉन्स की, तो अगर इस सेट के प्रोज की बात की जाए 6.6 इंचज़ HD प्लस का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज है। DTS साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है। 4G फिंगरप्रिंट सेंसर, 5 फिंगर मल्टी टच आपको मिल जाता है। ट्रिपल बैक कैमरा, फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। ड्यूल फ्लैश लाइट साथ मौजूद है। 5000 mAh की बैटरी है। और अगर हीटिंग का कोई इशू नहीं मिलता, ये भी इस सेट के प्रोज में है, हीटिंग का मुझे अभी तक कोई इशू नज़र नहीं आया। अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन्स है कि इसका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा वीक है। क्वाड कोर का प्रोसेसर है, इस प्राइस में ऑक्टा कोर के प्रोसेसर आपको मिल रहे हैं, बल्कि 10,000 रुपये की प्राइस में भी क्यों आपको ऑक्टा कोर के प्रोसेसर दे रहा है। यहाँ पर 15,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं और आपको क्वाड कोर का पुराना प्रोसेसर मिल रहा है जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम है। इसके अलावा गो एडिशन आता है और मुझे नहीं समझ आती कि कौन पागल है जो इन्फिनिक्स और टेक्नो को मशवरे दे रहा है इस तरह के उल्टे सीधे। भाई 15,000 रुपये की डिवाइस है, कोई आप 9,000 रुपये या 8,000 रुपये की डिवाइस सेल नहीं कर रहे कि आपने इसके अंदर भी गो एडिशन डाल दिया है। उसके बाद बात कर ली जाए कि ये सेट OTG को सपोर्ट नहीं करता, अगेन 15,000 की डिवाइस है। उसके बाद लास्ट जिसकोन की मैं निशानदेही करना चाहूँगा वो है चार्जिंग टाइम। 10 वाट सुपर चार्ज लिखा हुआ है, मगर ये सेट 4 घंटे 5 मिनट में चार्ज होता है, जबकि 10 वाट चार्जिंग के साथ आ रहा था हमारा Redmi 9A, जिसके प्राइस पाकिस्तान में 14,600 रुपये है। अगर देखा जाए तो उसके अंदर चिप तमाम लिहाज से इस सेट के अंदर बेहतर है। वो 2 घंटे 45 मिनट में फुल चार्ज कर रहा था 5000 mAh की बैटरी को, जबकि यहीं पे 5000 mAh की बैटरी चार्ज हो रही है 4 घंटे 5 मिनट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बन जाता है। और इससे मैं कौन शुमार करूँगा। दूसरा बेंचमार्क स्कोर मैं आपको दिखा चुका हूँ, इस सेट के बेंचमार्क स्कोर क्यू मोबाइल व्यू मैक्स से भी काफ़ी कम है और परफॉर्मेंस भी मुझे इस सेट की काफ़ी कम लगी है क्यू मोबाइल व्यू मैक्स से।
और आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस साइड का स्पीड टेस्ट करेंगे क्यू मोबाइल व्यू मैक्स के साथ, उसके बाद Redmi 9A के साथ इस साइड का स्पीड टेस्ट करेंगे। वो तमाम वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।